प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम हिंदी का पाठ 21 मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे कहते किसे हैं? मुहावरा जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, मतलब जिस वाक्यांश में जो अर्थ उसके शब्दों के द्वारा प्रकट हो रहा है वह उस अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जब भाषा को व्यक्त करते हैं लिखते हुए या बोलते हुए, तो अपनी भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे ऐसे शब्द समूह होते हैं जिनका अर्थ उन शब्दों के मूल अर्थ से अलग होता है। मतलब मुहावरे शब्दों का एक ऐसा समूह होते हैं कि उन शब्दों का जो साधारण अर्थ होता है, उन साधारण अर्थ से मुहावरे का अर्थ विशेष होता है। इसके अंत में क्रिया शब्द होता है, अर्थात कि मुहावरे जो भी मुहावरा होता है उसके आखिर में आखिरी जो शब्द होता है वह एक क्रिया शब्द होता है। आइए मुहावरे पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत प्रिय होने पर मुहावरे। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय बालक होना। मतलब जो बालक हमें बहुत प्रिय होता है उसे विशेष तौर पर यह बालक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम आंखों का तारा कहते हैं। आंखों पर बिठाना, बहुत आव भगत करना। आव भगत मतलब बहुत सम्मान करना। प्राणों से प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। मतलब जो व्यक्ति हमें बहुत प्रिय होता है, प्यारा होता है, उसे हम प्राणों से प्यारा कहते हैं। हृदय पर अधिकार कर लेना, किसी को प्रभावित करना। जब हम अपनी किसी भी क्रिया से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, तो कहा जाता है हृदय पर अधिकार कर लेना। आइए अब हम प्रसन्न होने पर मुहावरे पढ़ते हैं। आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना। जब हमें किसी भी वस्तु से या किसी भी क्रिया से प्रसन्नता होती है तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है, तो उसी पर यह मुहावरा है, आंखों में चमक आना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। यह भी प्रसन्नता पे है कि जब हमें खुशी मिलती है किसी कार्य से तो हम फूले नहीं समाते, तो यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। चार चांद लगाना, बहुत सुंदर बनाना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत सुंदर बनाता है तो कहते हैं चार चांद लगाना। नाम फैलाना, मशहूर होना। जब अपने कार्य से कोई भी व्यक्ति मशहूर हो जाता है तो कहा जाता है नाम फैलाना। मन मोह लेना, मुग्ध कर देना। जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी कार्य से किसी को प्रभावित करता है तो यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मन मोह लेना। शरीर में बिजली सी दौड़ना, खुशी से शरीर में शक्ति आ जाना। जब हमें कोई प्रसन्नता की या खुशी की बात हमारे सामने आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ रही है, तब यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। गले लगाना, खुश होकर गले लगाना, प्रेम करना। जब हम किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं या हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो उसे हम प्यार से अपने गले लगाते हैं, तब यह मुहावरा प्रयोग करते हैं, गले लगाना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है किसी भी कार्य से या किसी भी क्रिया से, तो कहा जाता है घी के दिए जलाना। मतलब खुशियां जब हम मनाते हैं किसी भी कार्य के लिए तो वह घी के दिए जलाना कहलाता है। किसी से बचकर भागने पर मुहावरे। 9 2 11 होना, किसी से बचकर भागना। मतलब किसी व्यक्ति को देखकर या किसी से डरकर
हम जब उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं या छिप जाते हैं, तो कहा जाता है 9 2 11 होना। पीठ दिखाकर भागना, हार कर भागना। यह मुहावरा खास तौर पर युद्ध के क्षेत्र में या किसी प्रतियोगिता में जब सामने वाला व्यक्ति हार मानकर भाग जाता है, तब यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है। पेट दिखाकर भागना। आंखों से ओझल होना, देखते ही देखते गायब हो जाना। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे देखते ही देखते हमारी आंखों से दूर हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, तब यह कहा जाता है कि आंखों से ओझल होना। रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ भी यही है कि जब हम किसी परिस्थिति से या किसी व्यक्ति से डर कर भाग जाते हैं, तो रफू चक्कर होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अपमान या गुस्से पर मुहावरे। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। जब हमें बहुत क्रोध आता है किसी भी कार्य पर या क्रिया पर, तो कहा जाता है लाल पीला होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। जब हम अपनी किसी क्रिया से या किसी कार्य से अपने आप में लज्जित महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मतलब किसी उचित स्थिति में जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम कुछ गलत काम कर देते हैं, तो कहा जाता है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल का अंधा होना, मूर्ख होना। मूर्ख व्यक्ति को जब वो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो कहा जाता है अकल का अंधा होना। अकल घास चरने जाना, अकल से काम ना लेना। मतलब कोई भी कार्य बिना समझदारी के जब किया जाता है, तो कहा जाता है कि अकल घास चरने जाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। जब हमें किसी व्यक्ति पर या किसी क्रिया पर बहुत गुस्सा आता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, आग बबूला होना। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। मतलब कोई व्यक्ति अगर कभी कोई किसी क्रिया से या किसी बात से गुस्से में है और उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए अगर कोई बात कही जाए, तो उस समय ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, आग में घी डालना। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। यह भी किसी व्यक्ति की उस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जब व्यक्ति बहुत क्रोध में होता है और क्रोध के कारण उसका जो मन है या जो उसके वाणी है, वो उसके बस में नहीं रहती, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, आपे से बाहर होना। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुहावरे का अगला भाग हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।